आए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 से। द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume that the charge on one negative particle is 1.6 into 10 to raise power minus 19 कूलम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो एक पार्टिकल का उसने चार्ज बता दिया और इसके अलावा उसने हमें टोटल चार्जेस क्यू बता दिए हैं और कहता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कितने होंगे। तो हमें इसमें क्यू जो है ना उसने बताया है 100 माइक्रोकूलम। क्यू इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। और दूसरा है हमारे पास एज्यूम चैट वन नेगेटिव पार्टिकल कितना होगा, ई जो है वो इक्वल होगा 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19 कूलम के। तो यूं आपके पास क्यू और ई आ गए। हमसे वो कह रहा है कि हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एन, इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स ना वो कितने होंगे। तो इसमें फार्मूला है वो मैं आपको दूसरे पेन से इसमें बता देता हूँ, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। आप अपने पेपर में भी इसको ना ब्लू मार्कर से लिख रहे होंगे। तो अब हम इसकी जस्ट वैल्यू पुट करनी है क्योंकि हमने एन की वैल्यू निकालनी। तो एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। तो क्यू की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 100 माइक्रोकूलम है। 100 और माइक्रो की जगह हम 10 की पावर माइनस 6 लिख देंगे और नीचे इलेक्ट्रॉन की हम वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 19। अब इसकी पावर्स ऊपर जाके ऐड हो जाएंगी। खैर हम इनको डिवाइड कर ही लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर हम लिखेंगे -6 और इसके बाद नीचे आएगा 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19। तो ये इक्वल होगा 6.25 इंटू 10 टू रेज पावर 14 के। और हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देंगे। तो हमारे पास यूं आप देखा कि अगर हमारे पास चार्ज, इसको हम ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं। अगर हमारे पास चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, यानी कि एक चार्ज की और उसके अलावा जो क्यू है उसकी वैल्यू पता हो, तो हम इजीली क्यू इज इक्वल टू एन ई वाले फार्मूले को यूज करके नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।